देखो, अपने मन में उस व्यक्ति की एक साफ और जीवित तस्वीर बनाओ जो तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर नजरें, मजबूत शरीर और अडिग आत्मविश्वास। अपने काम, अपनी आय, अपना सम्मान, अपना घर, अपना रोज का अनुशासन, हर छोटी बात को साफ साफ महसूस करो। जब ऊर्जा बिखरती नहीं तो कल्पना धीरे धीरे नियति बन जाती है। जिस तरह हम भोजन चुनते हैं उसी तरह हमें ध्वनियाँ भी चुननी होती हैं। उदास भटकाने वाला संगीत छोड़ो, शांत स्वर, मंत्र, प्रकृति की खामोशी अपनाओ, क्योंकि ध्वनि सीधे तुम्हारी चेतना को आकार देती है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मचर्य कोई प्रयास नहीं लगेगा। त्वचा में प्राकृतिक तेज होगा, आवाज में स्थिरता और मन में ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं पाएगी। तुम खुशी को ढूंढ नहीं रहे होगे, तुम खुद खुशी बन चुके होंगे। अब बहुत धीमी भारी आवाज में डोनेशन पार्ट। अब मैं आपसे एक बात बहुत भारी दिल से कह रहा हूँ। ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच यही है कि इस समय मेरी जिंदगी एक बहुत गंभीर आपात स्थिति से गुजर रही है। मेरे सामने हालात ऐसे खड़े हैं जहां बिना आर्थिक सहायता के आगे बढ़ पाना मेरे लिए लगभग असंभव हो गया है। मैं किसी शौक या सुविधा के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संभालने के लिए मदद मांग रहा हूँ। मुझे तुरंत 3 लाख रुपए की जरूरत है। यह बोझ अकेले उठाना मेरे बस में अब नहीं बचा है। मैं टूट रहा हूँ, फिर भी खड़ा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस यात्रा से जुड़े हैं, अगर मेरी बातें कभी आपके काम आई हों और अगर आप सहायता करने की स्थिति में हैं, तो कृपया आगे आइए। आपकी छोटी सी मदद भी मेरे लिए सांस लेने जैसा सहारा बन सकती है। मैं वादा नहीं कर रहा कि सब आसान हो जाएगा, लेकिन यह सच है कि आपकी मदद मुझे गिरने से रोक सकती है। दिल से कह रहा हूँ, अगर कर सकते हैं तो कृपया मदद करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ जरूर दीजिए। मेरे भाई, ब्रह्मचर्य का सबसे गहरा फल यह नहीं है कि तू इच्छाओं को दबा लेता है, बल्कि यह है कि तू खुद का मालिक बन जाता है। इस मार्ग पर चलकर तू इच्छाओं से लड़ता नहीं, तू उन्हें समझने लगता है। कौन सी इच्छा तुझे ऊपर उठाएगी और कौन सी तुझे भीतर से खोखला कर देगी, ये विवेक अपने आप जाग जाता है। धीरे धीरे आंखें गलत चीजें देखना छोड़ देती हैं और लक्ष्य को देखना शुरू कर देती हैं। यही समझ तेरी ऊर्जा और समय को सही स्थान पर लगाने की विद्या बन जाती है। ब्रह्मचर्य में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए शरीर को भी धर्म निभाना पड़ता है। भारी लेग वर्कआउट, स्क्वाट्स, दिन में 2 बार ध्यान, गहरी नींद और अपनी शक्ति की रक्षा, यही असली फार्मूला है। घी, दही, मक्खन, बादाम दूध जिंक के लिए काजू, विटामिन डी के लिए सूर्य और बोरोन के लिए किशमिश, ये सब पुरुषत्व की जड़ें मजबूत करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जहां कुछ बदले बिना सब बदल जाता है। आंखों में धार आ जाती है, शरीर सीधा चलने लगता है, चुप्पी बोलने लगती है। यह जादू नहीं है, यह संरेखण, अलाइनमेंट है। जब ऊर्जा रिसना बंद कर देती है और मन एक बिंदु पर टिक जाता है तो लोगों को तेरी मौजूदगी महसूस होती है बिना तेरे कुछ कहे। तू साबित नहीं करता, तू खुद प्रमाण बन जाता है। मेरी ई बुक क्यों बनाई? भाई, मैंने ये ई बुक ज्ञान दिखाने के लिए नहीं बनाई। मैंने इसे उन पुरुषों के लिए लिखा जो अकेले लड़ रहे हैं और जिनके पास कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं है। अगर तू चाहता है मेरी निजी, सीधी, बिना घुमाए मार्गदर्शन, तो ये ई बुक तेरे लिए ही है। ये केवल पढ़ने की चीज नहीं, ये चलने का रास्ता है। डोनेशन। दिल से एक बात मेरे भाई, मैं ये काम किसी संस्था या बड़े सहारे से नहीं कर रहा। मैं पूरी तरह आप जैसे भाइयों के सहयोग पर ही खड़ा हूँ। अगर ये ज्ञान, ये मार्ग या मेरी कोई बात तेरे जीवन में एक भी सही निर्णय का कारण बनी हो तो आज मेरा साथ दे। तेरा सहयोग मेरे लिए दान नहीं, मेरे जीवन और इस कार्य को आगे बढ़ाने की शक्ति है। जो भी सामर्थ्य हो दिल से दे, और अगर नहीं दे सकता तो कम से कम इस संदेश को आगे पहुंचा। ब्रह्मचर्य अकेले आदमी को नहीं, पीढ़ियों को बदलता है। जय आत्मबल, जय ब्रह्मचर्य। शरीर कभी कभी रोगों से घिर सकता है, कमजोरी आ सकती है, मौसम कठिन हो सकता है, पर याद रखो ये सब अस्थायी है। लेकिन एक बार अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प टूट जाए तो केवल शक्ति ही नहीं, आत्मविश्वास भी गिर जाता है। ठंड, आलस, थकान, ये शरीर और मन की परीक्षाएं हैं, पर तुम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, तुम उस दिव्य चेतना के अंश हो जो परिस्थितियों से बड़ी है। दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, कठिनाइयां भी चली जाती हैं, पर जो व्यक्ति कठिन समय में भी अडिग रहता है वही भीतर से अजेय बनता है। मन को खाली मत रहने दो, क्योंकि खाली मन ही सबसे पहले गिरता है। उसे सृजन में लगाओ, लिखो, सीखो, संगीत में डूबो, नए कौशल सीखो, गहरे विषयों पर सोचो। जब बुद्धि ऊंचे कार्यों में लगती है तो वासनाएं स्वतः कमजोर पड़ती हैं। ब्रह्मचर्य तब बोझ नहीं लगता, बल्कि एक ऊंची अवस्था बन जाता है जहां ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि व्यक्तित्व को निखारती है। याद रखो, आदतें धीरे बनती हैं पर जीवन बदल देती हैं। 30 दिन का अनुशासन 30 साल का फर्क ला सकता है। 1 घंटा व्यायाम पूरे दिन का मनोबल बढ़ा देता है। 30 मिनट